अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम मैनेजर साइमा हामिद फ्रॉम ऑरिफ्लेम पाकिस्तान। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरे पास जिस पर आपने अमल करना है और इस पर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। कुछ न्यू चीज़ें जो हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है जो मैंने अपनी सीनियर्स के साथ मिलकर सीखी हैं और ये मैं आप तक पहुँचाना चाह रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बना देती हूँ और इसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूँगी ताकि मेरे नए पुराने और बाद में आने वाले मेंबर्स को भी इससे फ़ायदा होता रहे। उसमें करना आपने ये है कि सबसे पहले आपने अपने लिए एक टारगेट सेट करना है कि आपने जाना किस लेवल पर है। तो उसके लिए आपका जो मेन टारगेट है वो होना चाहिए गोल्ड डायरेक्टर का। ये एक ऐसा टारगेट है जहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी हेल्दी इनकम और उसके साथ आपको इंटरनेशनल टूर्स भी मिलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपका टारगेट होना चाहिए गोल्ड डायरेक्टर। अपना टारगेट लिख लें। अब आपने करना है कि इस पे काम किस तरीके से करना है ताकि ये जल्दी लेवल अचीव हो जाए। जो आम काम हो रहा है वो ये तरीका है। मैं ये सिर्फ आपको बोल के समझा रही हूँ, चीज़ें मैंने लिख के रखी हुई हैं ताकि मुझे साथ साथ सिर्फ एक्सप्लेन करना पड़े, मुझे लिखना ना पड़े। लेकिन आपने इन चीज़ों को लिखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। लिखे बगैर आपको समझ नहीं आएगी। लिखें ताकि आपको ख़ुद भी समझ आ जाए और बाद में आप अपनी टीम मेंबर्स को भी एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि ज़ाहिर है कल को आपने भी लीडर बनना है। तो अगर आपके पास कॉपी पेंसिल नहीं है तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करें, अपनी कॉपी पेंसिल लेकर आएँ और दोबारा से वीडियो देखना स्टार्ट करें, साथ लिखना शुरू करें। जो आम तरीका चल रहा है वो ये वाला है कि ये है आप लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं और सारों को आप अपनी डायरेक्ट डाउनलाइन में रख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वक्फे से किसी महीने में 1 करा दिया, किसी महीने कोई भी नहीं हुआ, किसी महीने में 2 करा दिए, किसी महीने में 5 करा दिए। अंदाज़न आप कर लें कि आपने 10 लोगों को ज्वाइन करवा दिया। अब इन 10 लोगों में से कोई काम कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे आपका नंबर 1 मेंबर है, उसने काम स्टार्ट किया, उसने अपनी टीम बना ली, उसने 2 मेंबर्स को ज्वाइन करा दिया। जो नंबर 2 है उसने 1 को ज्वाइन करवाया। नंबर 3 है उसने 1 को ज्वाइन करवाया और उस 1 ने आगे भी 1 को ज्वाइन करवा दिया। इसी तरह नंबर 4 है, उसने 1 को ज्वाइन करवाया, उसके अगले मेंबर ने 1 को ज्वाइन करवाया और उसने फिर आगे 2 लोगों को ज्वाइन करवा दिया। 5, 6, 7 ये ऐसे लोग हैं जो या तो सिर्फ पर्सनल शॉपिंग कर रहे हैं या ये आगे टीम नहीं बना पा रहे क्योंकि इनकी टीम शो नहीं हो रही, बन नहीं रही। फिर आपका नंबर 8 मेंबर है, उसने 1 को ज्वाइन करवाया और आगे उसने दूसरे को ज्वाइन करवा दिया। नंबर 9 है, उसने 1 को ज्वाइन करवाया। नंबर 10 भी जो है वो टीम बनाना स्टार्ट नहीं कर रहा। अब इसका थोड़ा सा मसला ये होता है कि इतने सारे लोग जब टीम के अंदर आ जाते हैं आपकी डायरेक्ट डाउनलाइन में तो संभालना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से टीम बन रही है, कहाँ से नहीं बन रही। अब यहाँ जैसे लग रहा है कुछ काम हो रहा है, कुछ काम नहीं कर रहे लोग, कोई ख़ास लेवल्स नहीं आ रहे, इसलिए हमारा अपना लेवल भी जो है वो नहीं बढ़ पा रहा। इसलिए इसको अब थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि हम डायरेक्ट मेंबर्स को कम रखें, उसको हमने किस तरीके से मैनेज करना है और वहाँ से हमने जल्दी लेवल कैसे निकलवाने हैं वो तरीका मैं आपके साथ अब जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। ये आपने देख लिया होगा और आई होप कि लिख भी लिया होगा। अगर नहीं लिखा तो अभी इसको कंप्लीट कर लें, देन अगला स्टार्ट करें। फिर जी ये रहा मेरा नेक्स्ट पेज। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी। अब यहाँ पर तरीका हमने करना है फॉलो, इसको कहा जाता है पावर लेग फार्मूला, जिस पर आजकल बहुत ज़्यादा जो ऑरिफ्लेम के लीडर्स हैं वो काम कर रहे हैं और वो इस पर बहुत ज़्यादा कामयाब भी हो रहे हैं। इसलिए हम भी इस फार्मूले पर अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से जो अगस्त का स्टार्ट हो रहा है हम इससे काम स्टार्ट करेंगे। ये आप हैं। अब आपने करना क्या है कि आपने कराना है 2 लोगों को ज्वाइन, 1 और 2, ये आपके हुए 2 मेंबर्स। अब आपने ये करना है कि इन 2 के अलावा आपको और जितने भी मेंबर्स मिलेंगे जिनको आप ज्वाइन करवाएंगी, लेकिन आप उनको अपनी डायरेक्ट डाउनलाइन में नहीं रखेंगी, आप उनको अपनी टीम की डाउनलाइन में डालेंगी। और एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ एक फ़र्ज़ी नाम ले देती हूँ। मैंने ज्वाइन करवाया आसमा को, आसमा मेरी लीडर है। अब आसमा के बाद मुझे एक और लड़की ने ज्वाइन कराने का कहा जिसका नाम हम फ़र्ज़ी कर लेते हैं कोमल है। अब कोमल को मैंने ज्वाइन करवाया है लेकिन मैं उसको अपनी डायरेक्ट डाउनलाइन में नहीं रखूँगी, मैं उसको आसमा की डाउनलाइन में डालूँगी। आना इसने मेरी डाउनलाइन में ही है, लेकिन इससे आसमा का फ़ायदा ये होगा कि आसमा की टीम बननी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आसमा के अंडर डाला मैंने कोमल को।
इसके बाद मुझे एक और मेंबर मिलती है जो ऑरिफ्लेम ज्वाइन करना चाहती है, उसको भी मैं अपनी डायरेक्ट डाउनलाइन में नहीं डालूँगी, उसको मैं कोमल की डाउनलाइन में डालूँगी। उससे आसमा की टीम में 2 लोग आ गए और कोमल की भी टीम बननी स्टार्ट होगी, क्योंकि उसके अंडर भी मैंने डाउनलाइन में एक मेंबर डाल दिया। इसी तरह फिर जो मुझे और लोग मिलते जाएंगे वो मैं एक के अंडर दूसरी, दूसरी के अंडर तीसरी, तीसरी के अंदर चौथी, इसी तरह करके मैं लगाती जाऊंगी। ये एक लाइन जो है वो आसमा की बननी स्टार्ट हो गई है, जो कि मैंने करवाई है। अब इसी तरह मैं आसमा को कहूँगी कि आप भी अपनी 2 लाइन्स बनाएं और इसी तरह एक के अंदर एक जो है वो मेंबर आप डालती जाएं। और इसी तरह जो लोग ज्वाइन करवाएंगी उनको भी आपने यही कहना है कि वो भी अपने अंडर 2 लोगों को ज्वाइन करवा के उनके साथ काम शुरू करें। उससे ये होगा कि आपका कोई भी मेंबर, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि मेंबर 4 हमारे जो हैं वो खाली बैठे हुए हैं। अब वो पर्सनली जितनी मर्ज़ी अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, जब महीना एंड होता है तो उनको कुछ भी शो नहीं होता सिवाय अपने पर्सनल पॉइंट्स के। लेकिन जब इस तरीके से हम काम करेंगे तो उनका पर्सनली जितना भी काम होगा वो उनको शो तो होगा, लेकिन चूंकि उनकी टीम भी बननी शुरू हो गई है तो उनको अपनी टीम की वर्किंग भी शो होनी शुरू हो जाएगी। तो एक मेंबर खुश हो जाता है कि मैं अपना काम तो कर रही हूँ लेकिन मेरी टीम का भी वर्किंग जो है, टीम की वर्किंग वो भी मुझे अपनी बिज़नेस ऐप में शो हो रही है कि मेरी टीम भी काम कर रही है, तो वो ज़्यादा मोटिवेशन से काम करता है। तो सिंपल सा ये तरीका है, आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। मैंने एक मैप सा बनाया है, जैसे 1 फिर 2 के बाद 3 4 ऐसा करते रहें। अब यहाँ पर 3 के बाद उसने एक को ज्वाइन करवाया, आगे उसने ज्वाइन करवा दिया, आगे इस तरह ज्वाइनिंग होती रही और इसी तरह ये सिलसिला जो है वो चलता जाएगा। इससे होगा कि आपकी टीम के अंदर लेवल आने स्टार्ट हो जाएंगे, एक लाइन से भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन उसका इतना आपको फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपकी 2 लाइन्स के अंदर से नहीं आएंगे। और 2 लाइन्स से भी आगे जब लाइन्स बननी शुरू हो जाएंगी तो आपका एक स्टार्ट जो है वो शुरू हो जाएगा, अच्छी ग्रोथ आ जाएगी। लेकिन आपके अंडर सिर्फ रहेंगे 2 मेंबर्स, इसलिए आपको 2 लाइन्स पर फोकस करना आसान रहेगा। उनको देखना, उनके काम को देखना, उनको गाइड करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। जब ये 2 लाइन्स आपकी अच्छे लेवल पर पहुँच जाएँ, सीनियर लेवल पर या डायरेक्टर लेवल पर, तो आप उसके बाद अपनी अलग से 2 लाइन्स और बनाकर उन पर भी आप इसी तरीके से काम कर सकती हैं। लेकिन पहले अपना एक टारगेट आपने अचीव करना है, देन आपने आगे जाना है। अब उसके बाद जो अगली चीज़ आपके साथ शेयर करनी है, ये आपको एक ब्लॉग मेरा नज़र आ रहा होगा, ये है ऑरिफ्लेम का कमीशन चार्ट। ये आपको गूगल पे सर्च करें, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। उसके अलावा जब आप फर्स्ट ऑर्डर करती हैं तो एक CPL आता है हमारी प्रोडक्ट्स के साथ, वहाँ उसके बैक पे भी जो लास्ट पेज होता है वहाँ पर भी ये आपको मिल जाएगा। ये मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ भी डाल दिए ताकि आप इसको देख सकें, ताकि नया पुराना हर मेंबर इसको अच्छे तरीके से याद कर ले। ये आपको चीज़ें ज़बानी याद होनी चाहिए। जब कोई भी मेंबर एक मंथ के अंदर 200 BPs कंप्लीट कर लेता है, चाहे वो अकेले अपने करे चाहे वो अपनी टीम के साथ करे, 200 से लेकर 599 BPs तक जो लेवल रहता है उसे हम कहते हैं 3%। फिर इसी तरह जब 600 पूरे हो जाते हैं तो 600 BPs से लेकर 1199 BPs तक जो हमारा लेवल रहता है वो होता है 6%। इसी तरह जब हमारे 1200 कंप्लीट हो जाते हैं तो 1200 से लेकर 2399 तक जो हमारा लेवल होता है वो होता है 9%। इसी तरह 2400 से लेकर 3999 तक जो हमारा लेवल सारा काउंट किया जाता है वो होता है 12%। इसी तरह 4000 से लेकर 4000 BPs 1 मंथ, ये एक मंथ की बात मैं कर रही हूँ, ये हर मंथ आपने इसको मेंटेन रखना है। 4000 से लेकर 6500 तक इन BPs अगर आपके एक मंथ में इतने कंप्लीट होते हैं तो आपका लेवल बनेगा 15%। 6500 BPs के साथ 9999 BPs तक, यानी अगर एक मंथ में आप इतने से लेकर इतने तक BPs कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका लेवल होगा 18%। और जब आपके 10,000 BPs जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका 21% जो है वो अचीव हो जाएगा
और 21% को 6 मंथ तक मेंटेन रखने से हमें डायरेक्टर लेवल अचीव हो जाता था। लेकिन आजकल स्पीडी ग्रोथ का जो एक कंपनी की तरफ से प्लान चल रहा है स्पीड ग्रोथ का, उसमें आप हाफ लेवल अचीव कर लेते हैं। मतलब आप 10,000 पॉइंट्स को यानी 21% लेवल को अगर 3 महीने भी मेंटेन रखेंगे तो आपका डायरेक्टर लेवल अचीव हो जाता है। ठीक हो गया जी। ये यहाँ तक चीज़ें अच्छी तरह लिख लें और इनको याद कर लें। अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन की। ये जो ऊपर हमने बात की थी इसका थोड़ा सा ये हिस्सा रह गया है हमारा। अब इतने सारे लोग जो आ रहे हैं, अब ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई 100 भी कर रहा हो इसमें, लेकिन जितने भी आ रहे होंगे वो साथ साथ काउंट होते रहेंगे और हर एक के अंदर, हर एक के बीपीज़ के अंदर ऐड होते रहेंगे। जैसे कोई किसी ने 50 बीपीज़ किए हैं, किसी ने 30 किए, किसी ने 25 किए, किसी ने 20 किए, किसी ने 100 किए, किसी ने 150 कर लिए, किसी ने 70 कर लिए, किसी ने 80 कर लिए। ये सारे आपके इकट्ठे होते रहेंगे। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकती हैं, आप लिख सकते हैं कि आपका जो ए वाला है उसकी पूरी डाउन लाइन में से उसको आए हैं 1800 बीपीज़ और जो नंबर 2 है इसको पूरे ग्रुप में से आए हैं 600 बीपीज़। और यहाँ से आप देखेंगे कि 1800 बीपीज़ अगर हों तो हमारा कौन सा लेवल जो है वो अचीव होता है, ये वाला 6%। सॉरी, ठीक है जी, कि अगर आपकी एक लाइन में से 1800 बीपीज़ आ रहे हैं तो ये आपका 1200 से लेकर जो 2399 तक बनता है, इसके बीच में ये आ रहे हैं ना बीपीज़, तो ये आपका बनेगा 9%। यानी आपका एक मेंबर जो है वो 9% पर आ गया है। और दूसरी की डाउन लाइन में से आए हैं 600 बीपीज़, तो उसका कौन सा लेवल बना, 6%। यानी आपके जो 2 आपने डायरेक्ट ज्वाइन कराए थे, एक ने 9% अचीव कर लिया, एक ने 6% अचीव कर लिया। अब आपने इसको करना है कि आपने इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। एक बात यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ऑरिफ्लेम में तो दूसरों की मेहनत का लोग खा रहे होते हैं। हम दूसरों की मेहनत का बिल्कुल भी नहीं खाते। ऑरिफ्लेम का जो कमीशन होता है वो हमें हमारी डाउन लाइन के जो लेवल का डिफरेंस होता है ना उसका मिलता है। अब अपने बीपी तो हमने कंप्लीट करने हैं, 100 बीपी अपने किए और ये बीपी अगर आप काउंट करें तो ये बनते हैं 2500 बीपीज़। काउंट करके आप खुद भी देख लें, 1800 के अंदर 600 बीपीज़ डालें कि कितने बनते हैं। 2400 बनेंगे, 100 आपका अपना बीच में डाल जाएगा तो 2500 बीपीज़ हो जाएंगे। और 2500 बीपीज़ पर कौन सा लेवल हमारा अचीव होता है, 12%, जहाँ से मैनेजर लेवल स्टार्ट होता है 12%। अब आपने ये देखना है कि अगर आपके 2 मेंबर इतनी परसेंटेज पर आ गए हैं तो आपको कमीशन कितना आएगा। जो ऑरिफ्लेम में कैलकुलेशन है उसका तरीका होता है बीपी बिज़नेस पॉइंट मल्टीप्लाई बिज़नेस वॉल्यूम। बिज़नेस वॉल्यूम यानी कंपनी हमें किस हिसाब से कमीशन देती है। जैसे जैसे डॉलर बढ़ता जा रहा है हमारा ये बीवी का जो रेशो है ये भी बढ़ता जा रहा है। हमें आजकल 69% बीवी मिलता है, यानी हमें बिज़नेस वॉल्यूम 69% दिया जाता है। अब एक मेंबर है आपका 6% पर, वहाँ से आपको कितने बीपी आए, 600 मल्टीप्लाई बिज़नेस वॉल्यूम 6900। ये भी आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और आपका जो CPL है उसकी बैक पे भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, बीपी और बीवी का। ये अलग से इंशाल्लाह मैं डिटेल कर दूँगी। 600 को मल्टीप्लाई करना है 69 के साथ, 69 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। ठीक है, अब इसको आपने कैलकुलेट करना है तो आपके पास ये रकम आएगी 2484। ये आपका टोटल कमीशन आ गया आपको एक मेंबर से। अब दूसरा जो मेंबर यानी आप 6 पे है ना, तो दूसरा मेंबर जो है जो 6% पर है, आपका और उसका 2 लेवल का फासला है। कौन सा, 9 और 12 का, तो वो 6% का फासला है आपका। इसके साथ जिसने 6% अचीव किया है, आप 12% पर हैं तो उसका और आपका डिफरेंस कितना है, 6% का, इसलिए आप उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह जिसने 1800 करके 9% पर आ गया वो आपसे सिर्फ एक लेवल नीचे है, मतलब उससे आपका डिफरेंस होगा सिर्फ 3% का। अब आपने इसी तरह मल्टीप्लाई करना है 1800
मल्टीप्लाई 69 मल्टीप्लाई 3 से 3 लिखना है आपने, तो इसका इक्वल आएगा 3726। ये मैंने कैलकुलेशन ख़ुद की हुई है, आपने भी ये कैलकुलेशन करके चेक करना है कि ये सेम ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा। फिर इन दोनों को कैलकुलेट करें तो आपका मैनेजर लेवल पर आपका जाके बनेगा कमीशन 6210 रुपये। ठीक हो गया। आप इसको इस तरीके से चेक कर सकती हैं, यानी हमें कमीशन मिलता है हमारी डाउन लाइन का और हमारा जितना लेवल का डिफरेंस होता है उस डिफरेंस का हमें कमीशन मिलता है। उसके बाद अगला भी मैं आपके साथ दिखा देती हूँ। फ़र्ज़ करें कि यही मिस्टर ए हैं जिन्होंने 1800 किया था, उन्होंने अब कर लिए हैं 2800 बीपीज़, और 2800 बीपीज़ पे वो कहाँ आ जाते हैं 12% पर। ठीक है। और हमारा जो मिस्टर बी है, यानी जो हमारा दूसरा मेंबर है जिसने 600 पॉइंट्स किए थे, उसने अब कर लिए हैं 12%, यानी 1200 पॉइंट्स, और वो आ गया है 9% पर। दोनों की परसेंटेज बढ़ी है, क्योंकि ज़रा जब डाउन लाइन बढ़ती रहेगी तो परसेंटेज भी बढ़ती रहेगी। अब आपने इसको भी कैलकुलेट करना है। अब इन दोनों को कैलकुलेशन आपने जब करना है तो आपका बनेगा 15% लेवल। उनका बड़ा है तो उसके साथ ज़रा आपका भी बढ़ेगा। अब आपने इनका इसी तरह से कमीशन निकालना है। 2800 मल्टीप्लाई 69। अब आपका चूँकि 15% हो गया है और वो 12% पे आ गया है, तो कितना डिफरेंस आपका आया 3% का। तो आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका कमीशन आएगा 5769 रुपये, 5769। और जो दूसरा मेंबर आपका 1200 पॉइंट्स के साथ 9% पर आ गया है, उसका और आपका डिफरेंस हो गया है 2 लेवल्स का, यानी 6% का। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगी 6 के साथ, तो आपका आंसर आएगा 4968। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगी तो आपका कमीशन बन जाएगा 10,737। ये आपका बन जाएगा 15% पर। इसी तरह आपका जब 2 इन मेंबर्स का लेवल बढ़ता जाएगा, उसके साथ साथ आपका भी लेवल बढ़ता जाएगा, और आप बहुत जल्दी और इजीली गोल्ड डायरेक्टर लेवल अचीव कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं काफ़ी इजी तरीके से आपको समझाऊं, और आई होप कि आपको समझ आ भी गया होगा। जिसको भी समझ ना आए वो ग्रुप में मेरे साथ पर्सनल डिस्कस कर ले वीडियो देखने के बाद कि क्या चीज़ समझ नहीं आई। ये वो चीज़ है जिसको हम नेक्स्ट मंथ से फॉलो करेंगे, क्योंकि ये चीज़ आसान है, टीम्स को संभालना आसान है। सिर्फ 2 लाइन्स होती हैं, उनको देखना, उनको गाइड करना सबके लिए आसान हो जाता है। फिर इसी के ज़रिए हमने अपने बीपीज़ बढ़ाने हैं, और फिर उसी तरीके से हमने अपने लेवल्स को बढ़ाकर अपना कमीशन बढ़ाते जाना है और अपना लेवल बढ़ाते जाना है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम गोल्ड डायरेक्टर लेवल मैं भी अचीव करूँगी, और इंशाल्लाह आप लोग भी अचीव करेंगे। ठीक है। इसको आप लिख लें अच्छी तरह, और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आए मेरी इसी वीडियो को दोबारा देख लें, फिर भी समझ ना आए तो आप लोग पर्सनल मेरे साथ ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।